हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो यहाँ पर हम लोग सब लोग रेडी हो चुके हैं। जैसा कि आप लोग इससे पहले वाले ब्लॉग में देखे थे कि मैं 4 ही बजे से तैयार थी। लेकिन हाँ, यहाँ पर सबको तैयार होने में, क्योंकि सब लोग इत्मीनान से जा रहे थे, अपने ही घर जाना है और जो बच्चे वाले हैं तो उनको तो टाइम लगना ही लगना था। तो सब लोग तैयार हो चुके हैं, फ़ोटो शूट हो चुका है। एक बार घर से निकलने से पहले एक बार फ़ोटो तो ग्रुप का बनता ही था ना। तो सब लोग तैयार हो चुके हैं और गाड़ी में ठसाठस भर चुके हैं सब लोग एक ही गाड़ी में ना भर के, और फिर हम लोग जा रहे थे और आ गए हैं जहाँ पे हल्दी सेरेमनी हो रहा है। और ये हम लोग के ना रिश्ते में देवर लगते हैं, तो उनकी बेटी की शादी है। तो हम लोग के घर से जो गिफ्ट जा रहा था ना, जो दे रहा था, वो सब हम लोग ले आए हैं और सब लोग लाके एक जगह रख के, और अब इनको दिखाया जा रहा है कि क्या क्या कौन कौन दे रहा है। तो बाजी सबको जैसे सबका दिखा रही हैं गिफ्ट की, हाँ। और वो भैया और भाभी दोनों है, इन्हीं की बेटी की शादी है। ठीक है। तो ये वाला जो है, जब कि मैं आप लोगों को दिखाई थी कि हाँ हम लोग भी दे रहे हैं डिनर सेट, तो बाजी सूटकेस दे रही है, 2 का जो सेट होता है ना, तो ये वो वाला है। ये देखिए, इसी के अंदर छोटा वाला भी इसी के अंदर है, सब कुछ सेट है। तो दे चुके हैं और अब हम लोग चलते हैं इधर दुल्हन के पास। तो दुल्हन नहा के आ चुकी है। तो हम लोग को जैसे पहले नहीं पता, क्योंकि हर जगह का रस्म अलग अलग होता है ना। हमारे यहाँ भी क्या होता है ना, जब हल्दी के लिए जब दुल्हन तैयार होती, चाहे हल्दी चाहे निकाह के लिए, तो उसका कोई चोटी वोटी मेकअप वेकअप कुछ नहीं होता। तो पहले ये लोग चोटी कर रही थी, तो जब बोली लाओ हम कर दे, तो जैसे ही करी तो सब बोले कि नहीं कुछ भी नहीं होगा, सिंपल रहेगी। तो फिर हम लोग आ चुके हैं छत पे, और ये जो बगल में बैठी है ना, ये हमारी फूफी है। यानी कि हमारे जो मैके साइड की हैं, तो वो इनकी शादी यहीं पर हुई है। इनके हस्बैंड यहाँ पे जॉब करते थे, अब रिटायर हो गए। तो यहाँ पे आए ना, तो ये हमको दिख गई, तो मुझे चेयर नहीं मिला था, तो फिर ये मुझे अपने पास बुलाई, बोली आओ यहाँ पे बैठो। तो बैठे वहाँ पे, हंसी मजाक थोड़ा सा बातचीत हुआ, बाजी लोग वहाँ पे बैठ चुकी हैं। यानी कि हल्दी का जो भी सेरेमनी होगा ना, वो वहाँ पे होगा। तो हमको भी बुला रही थी, लेकिन इतना पैक पैक था ना, इतना गर्मी लग रहा था, और जैसे जैसे भीड़ बढ़ रही थी ना, गर्मी भी बढ़ती जा रही थी। और फिर हम लोग इधर साइड में थे, तो पूरा खोल दिए थे पीछे का, तो हवा पास हो रहा था, तो हम लोग पीछे ही थे। तो यहाँ पर सब कुछ शुरू हो चुका है, यानी दुल्हन आ चुकी है। दुल्हन का जो एंट्रेंस वाला था ना, वो मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला भीड़ में कि दुल्हन कहाँ से चली आई। तो यहाँ पर सब कुछ तैयारी हो रहा है, तो हम लोग के यहाँ ऐसे ही होता है। और फिर वहाँ साइड से ना मैं इधर आ गई, क्योंकि जो नेको को जो होता है ना, वो सब देना था, और चुमावन वाला जो था वो काम करना था। तो वहाँ से हम यहाँ पे चले आए हैं, और थोड़ा देर खड़े रहेंगे, और उसके बाद फिर से हम लोग वहीं पे चले जाएंगे। जिया भी आ चुकी है, जिया को यहाँ पे लगा दिया गया है काम पे। तो जैसे ये होता है ना कि कुंवारी जो लड़कियाँ होती हैं ना, वही ये सब होल्ड करती हैं, और इसके ऊपर लगा होता है गुड़। और जब सारा रस्म हो जाएगा ना, तो जो कुंवारी लड़कियाँ हैं उनको वो गुड़ दे दिया जाता है, खिला दिया जाता है। तो ये, तो यहाँ पे सब लोग चूमना स्टार्ट कर दिए हैं, और जितना भी निछावर जो होता है, जो नेक होता है ना, ये सब जाता है फुप्पी के लिए। तो फुप्पी लोग लड़ लड़ के नेक लेती हैं। ये सब जो हंसी मजाक वाला जो रस्म होता है, इसमें ये नहीं है कि पैसों के लिए ऐसा कर रही है। ये सब हंसी मजाक के लिए होता है, और अपनी खुशी से इंसान को जो भी होता है वो देता है। तो बाजी आ गई हैं, बाजी चूम रही हैं, और उसके बाद फिर स्वीटी बाजी आ जाएंगी, फिर उसके बाद आरजू आ जाएगी। तो ऐसे हम लोग पारा पारी सब लोग करते हैं, और इनके जो घर वाले हैं वो भी करेंगे सब लोग। तो 5-7 ऐसे होता है कि लेडीज़ आती हैं और चूमती हैं। तो ये, अब बाजी आ गई हैं, अब स्वीटी बाजी जा रही हैं। तो पहले बड़े से दम शुरू करते हैं कि सब लोग पारा पारी करेंगे, और मैं इतना पीछे थी, और मैं वीडियो बना रही थी। मैं इन लोग से बोली कि आप लोग करिए, और मैं आप लोगों का ना वीडियो बना रही हूँ। और साथ में उस साइड से जेबा बना रही थी। ये देखिए, ये वाली जो क्लिप है ना, ये जेबा है, क्योंकि इधर से ना मेरे तरफ से लाइट भी कम थी, और भीड़ भी बहुत ज़्यादा था। इधर से ना खड़े होने की जगह ही नहीं थी, मैं अच्छे से नहीं बना पा रही थी। तो जेबा ही पूरा उधर से हैंडल कर रही थी। तो जिया ये देखिए खड़ी है, और ना अच्छा खासा इधर का भीड़ हो गया था। पहले ये हम ही लोग के साइड में इधर रेणु सागर में ही रहती थी, लेकिन अब है कि अनपरा में अपना घर बना ली है। और
बस अब यहीं से घर ही से अपनी शादी-वादी जो लड़की की है वो करी, और बहुत रो रही थी। उनको बार-बार देख-देख के ना हम मेरा खुद ही मन एकदम वो हो रहा था, क्योंकि जब एक माँ का रहता है ना तो बच्चों का ख़्याल आ ही जाता है, और लड़की को इतने दिन तक रखिए लाड-प्यार से, और ये जो टाइम होता है ना, ये वाक़ई बता रही एक माँ के लिए सबसे भारी होता है। तो यहाँ पे ना बाजी, ये हम लोग के रिश्ते में बाजी ही लगती हैं। तो ये भी रस्म, अब क्या होता है, जितनी भी सुहागन जो औरतें रहती है ना, उनके सर में तेल और सिंदूर लगाया जाता है। सिंदूर अगर आप अगर चाह रहे हैं तो सिंदूर, वैसे सिंदूर का टच दिया जाता है, लेकिन बहुत सी लेडीज होती है जो नहीं लगाना चाहती, तो उनको नहीं लगाया गया था, लेकिन हाँ, तेल और सिंदूर लगाया जाता है। तो हल्दी मुझे भी लग गया, हल्दी सबको खूब लगा था, और अब जितनी भी कुंवारी लड़कियां हैं वो सब खाएंगी मलीदा। तो मलीदा का ही फातिया होता है, और जो भी बनता है, तो बस अब वो ना कुंवारी जितनी भी लड़कियां होती हैं वो मुँह मीठा करती हैं, खाती हैं। तो जिया, जेबा सब लोग खा चुकी हैं, और बाद में ना मैं भी खाती हूँ, बहुत अच्छा बना था मलीदा। तो हम लोग को जब ना थोड़ा-सा खाए तो अच्छा लगा, तो उसके बाद हम लोग ये पूरा खा गए, और हम लोग भी जाएँगे तो दुल्हन को 5 बार, 7 बार ऐसे होता है कि खिलाया जाता है। तो हम लोग वो सब खिला-उला के अब हम लोग को नाश्ता मिल गया, और यहाँ पे हम लोग का चल रहा है गप-सड़ाका। तो मैं ना वीडियो बना रही थी, तो पहले ये लोग ना ध्यान नहीं दे रही थी कि मैं वीडियो बना रही हूँ, उसके बाद फिर जब देखी तो थोड़ा-सा वो हो गई। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, हल्दी सेरेमनी सब कुछ हो चुका है, तो डांस तो बनता ही है। अब के टाइम में डांस ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हम लोग सब लोग बैठ के नाश्ता कर रहे थे, और साथ ही साथ में ना खा रहे थे मलीदा। वाक़ई बता रही हूँ, मलीदा बहुत अच्छा बना था। और ऐसा भी होता है ना कि भीड़-भाड़ में जब सबके साथ बैठिए ना, तो हर चीज़ अच्छा लगता है। तो लड़कियन सब डांस लड़कियन जितने भी बच्चे थे ना, सब डांस स्टार्ट कर चुके हैं। ये सब जो होता है, और ये ना दुल्हन की बहन है, तो वो अब डांस ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैं पहली बोली कि वीडियो बनाना है कि नहीं बनाना, मैं पूछ ली थी। तो बोली हाँ, वीडियो बना सकती हैं। तो बस थोड़ा-थोड़ा क्लिप आप लोग के साथ शेयर करते हैं, और बच्चे बहुत मेहनत किए, बहुत दिन से सब लोग प्रैक्टिस कर के रखी थी। शादी का ये जो टाइम होता है ना, तो इसमें सबको अपनी-अपनी खुशी होती है कि हाँ, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन ना कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ हर शादी में ज़रूर होता है। तो देवर भी आके बैठ गया है। सब लोग नीचे ही थे, नीचे का जो अरेंजमेंट था सब कुछ देख रहे थे, और अभी हम लोग यहीं पर रुकेंगे, और खाना-वाना खा के, हम लोग का खाना भी यहीं था, तो खाना-वाना खा के जाएँगे। तो छोटी वाली जो मेरी देवरानी है वो भी पहुँच चुकी है डांस करने, और गाना बजे और मेरी देवरानी ना जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जब ना सर पे अच्छा-अच्छा जब गाना बजना था, तो अपने आप पैर ना थिरकने लगता है। तो वो भी चली गई है, और हम लोग सिर्फ बैठ के ना देख रहे थे। और उसके बाद आता है कैमरा वाला। हुआ ये कि कैमरे वाले को बता दिया गया था कि आप 4 बजे आ जाइएगा, लेकिन वो आए ही नहीं। तो सारी जो रस्में थी वो हो चुकी थी, क्योंकि मेहमान आ चुके थे तो रस्में तो करनी ही थी ना, तो हो चुका था। और अब क्या है ना कि फ़ोटोशूट और ये सब थोड़ा बहुत जो वीडियो है वो सब बनेगा अभी कैमरा वाले भैया के सामने। तो ये देखिए, मैं भी पहुँच गई हूँ, थोड़ा-सा फ़ोटो शूट वूट करा लेते हैं, रस्में सब तो ऑलरेडी हो गया था, तो थोड़ा बहुत जो था वो तो वो फिर से ऐसे ही करके और वीडियो बना लिया गया था, और सब लोग ना जैसे पीले-पीले में थे, हम ही पता नहीं क्यों ना, आज जैसे कि मैं आप लोगों को बताई ना, पहली बात तो मेरे पास पीला नहीं है। अब जब हम लोग यहाँ पर आ गए ना, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पीला सूट या साड़ी अब मुझे भी रखना पड़ेगा, कि हर जगह शादी-वादी में जाने के लिए ना, हम लोग वहाँ पे थे तो कहीं आना-जाना था ही नहीं, कहीं जा ही नहीं पाते थे। कभी इनके ऑफ़िस का कि ये अभी आएँगे तो कौन पहुँचाएगा, तो ये था। लेकिन अब लग रहा है ना कि अब मुझे खरीद के रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपना सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी ना, पूरी शादी में माँ-बेटी ना एक ही जगह थे। वो अपनी बेटी को ना कहीं पे भी नहीं छोड़ी। जब हम शादी में भी गए थे ना, अभी आगे का आपको क्लिप जब दिखाएँगे, यानी कि आगे ब्लॉग में, तो देखिएगा आपको हर जगह वो अपनी बेटी के साथ दिखेंगी। तो एक माँ के लिए ये होता है ना कि जितना भी पल अब है, तो उसके साथ ही रहें। तो ये मुझे बहुत और बहुत रोई थी, बहुत रोई। तो ये टाइम ना वाक़ई बता रहे हैं।
तो चलिए जो था फ़ोटोशूट फिर से हो चुका था और उसके बाद वीडियो वाला जो है वो बैठे हैं, तो थोड़ा-सा डांस का भी क्लिप वो शूट कर रहे हैं। तो पहले ना यहाँ पे ये बच्चे और उसकी जो फ्रेंड-व्रेंड है ये सब डांस कर रहे हैं और उसके बाद ये आती है कि जिया के लिए कि सबको बुला रही थी कि चलिए सब लोग डांस करने के लिए। तो जैसे ही जिया जाती है तभी ना लाइट ही चली जाती है। अभी देखिए आई सबको लेने के लिए और उसके बाद जैसे ही जिया जाती है और उसके बाद तुरंत ही ना लाइट चली गई। उसके बाद म्यूजिक व्यूजिक बंद। तो उसके बाद हम लोग नीचे आ गए हैं, यानी कि इनका जो रूम है ना वहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर भी ये बच्चों का अपना जो इनकी फ्रेंड व्रेंड थी, जो सब रिश्तेदार हैं बहनें उन्हें, उनके साथ ये ऐसा ऐसा फ़ोटो शूट हो रहा है। क्योंकि ये सब जो जो टाइम होता है ना, इसको जितना आप कैच कर लीजिए, कैप्चर कर लीजिए, अपने मेमोरीज में पूरा भर लीजिए, ये सब चीज़ फिर लाइफ में दोबारा नहीं आता है। तो वही फ़ोटोशूट इस यहाँ पे बच्चों के साथ हो रहा था। मैं भी आ गई थी कि थोड़ा-सा क्लिप मैं भी आप लोग के साथ शेयर करूँ और ये सब चीज़ें ना नहीं है ना? अब जैसे कि बच्चे शादियों को एन्जॉय करते हैं। पहले क्या था, सिर्फ़ रस्में हो जाती थी, कोई ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन हाँ, अब ये है कि बच्चे पूरा फुल एन्जॉय करते हैं तो अच्छा लगता है। उसके बाद हम लोग अब गाड़ी में फिर से लोड हो चुके हैं और अब तो स्वीटी बाजी से लेके और भी लोग और कितने सारे लोग हम लोग इसमें भर गए गाड़ी में ना, पता ही नहीं चला। और अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो स्वीटी बाजी के यानी कि जो सेकंड वाली जो जेठानी है ना, हम लोग उनके यहाँ जा रहे हैं सेवई खाने के लिए। ईद में हम लोग नहीं गए थे और ईद के दूसरे दिन ही हल्दी की रस्म थी। तो बस अब बाजी के यहाँ जा रहे हैं। आगे सोनू और जेबा बाइक से जा रहे थे क्योंकि गाड़ी में जगह नहीं थी ना, तो इसीलिए वो लोग बाइक से जा रहे थे। तो ये हम लोग आ चुके हैं बाजी के यहाँ और चलते हैं सेवई दही बड़ा से लेके सब कुछ खाते पीते हैं और उसके बाद हम लोग फिर से उनके यहाँ जाएंगे जिनके यहाँ हम लोग हल्दी में गए थे ना, तो वहाँ जाएंगे और वहाँ से फिर हम लोग खाना वाना खा के और फिर हम लोग घर जाएंगे। तो यहाँ पर बाजी जेबा और हम मैं भी लग गई थी, हम लोग सब लोग मिलजुल के और सेवई दही बड़ा सब कुछ छोला वोला सब कुछ था, तो वही हम लोग गर्म कर करके दे रहे थे। सब लोग खाए पिए और उसके बाद चाय पियेंगे। तो अंदर में जो रूम है ना, रूम में सब लोग बैठे हैं। यहाँ पे बच्चा पार्टी बैठे हैं, जीसू और ये सब लोग हैं। अब साथ ही साथ में ना अरफा तैयार भी हो रही है। अभी हल्दी में ना अरफा नहीं गई थी, ना ही नौसीन गई थी। तो ये हुआ कि जब हम लोग आ ही रहे हैं तो चलो हम लोग के साथ ही हल्दी में। तो ये देखिए यहाँ पर सब लोग बैठ चुके हैं और हम लोग ना सेवई में सब कुछ खा लिए हैं और अब लास्ट में ना चाय पी रहे हैं। क्योंकि बिना चाय के तो मेरे ख्याल से कि किसी का भी दिन पूरा ही नहीं होता है और किसी के मेहमान भी पूरे नहीं होते। और हम लोग वहाँ पे गए थे ना, तो वहाँ पे हम लोग चाय नहीं पीते, तो सर भी थोड़ा थोड़ा सा भारी भारी सा लग रहा था। तो बाजी बोली कि चाय बनाते हैं, चाय पी के फिर निकलते हैं। तो यहाँ पे हंसी मजाक चल रहा था। हम लोग जहाँ पे बैठ जाते हैं ना, फिर तो हम लोगों को किसी और की ज़रूरत ही नहीं होता, हम लोग आपस में ही टाइम पास कर लेते हैं। और उसके बाद फिर से हम लोग आ चुके हैं हल्दी में और अब यहाँ पर थोड़ा देर बैठेंगे, खाना वाना खाएंगे, फिर घर जाएंगे और आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करेंगे। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।